गुरुजनों ने आपसे क्या छुपाया है। हेलो फ्रेंड्स, गुरुजनों ने आपसे क्या छुपाया है ये जानने से पहले ये जरूर जानिए। जिन पुराण कथाओं में ज़्यादातर मनुष्य गोते लगाते हैं, प्रवचनकर्ताओं के लिए जो लाखों की भीड़ इकट्ठा करने का साधन है और जिसे आज मनुष्य धर्म समझ रहे हैं, ज्ञान समझ रहे हैं, वो एक कली की माया है। जहाँ आपके ईश्वर की अनेकों पत्नियाँ, अनेकों सखियाँ, प्रेमिकाएं बताई जाती हैं। उनकी प्रेम लीला, रास लीला का बड़ा ही अलंकारिक मनमोहक वर्णन होता है और आप उसमें कुछ घंटे, कुछ दिन आनंद लेकर भाव विभोर हो सकते हैं, पर वास्तविक आनंद और सत्य आपको कभी नहीं बताया जाता। कि पहला तो यही सबसे बड़ा झूठ है कि जो इन पुराणों ने जन जन के मन मस्तिष्क में बिठा दिया है कि कलिकाल 4,32,000 वर्ष का है, कैसी भी नैतिक अनैतिक जीवन शैली जियो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ईश्वर इतनी जल्दी धर्मदंड, न्याय का दंड नहीं बरसाएंगे। दूसरा, जो पहले से भी कई गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि राम ही कृष्ण हैं और राधा ही सीता हैं। जगदम्बिका एक ही हैं जो परमपिता परमेश्वर का शक्ति तत्व हैं, उनकी फेमिनाइन एनर्जी हैं जो निराकार में सदा उनसे संयुक्त अवस्था में रहती हैं। और धरती लोक पर माया के जगत में जब परमपिता परमेश्वर अवतरित होते हैं तो वो ही स्त्री का शरीर धारण कर लेती हैं। कभी सीता बनकर पत्नी बन जाती हैं, कभी राधा बनकर प्रेमिका। पर ये अखंड सत्य है कि परमपिता परमेश्वर की एक ही पत्नी है जो उनकी शक्ति हैं, जिनका कभी विभाजन नहीं होता है। श्री कृष्ण की रानियाँ सभी त्रेता युग की भगवान राम पर मोहित हुई जीवात्माएं मात्र थीं, नहीं थी वो देवी का विभाजन या विस्तार। ये मात्र कलिकाल की माया थी, मनुष्यों को भ्रमित करने के लिए, परमात्मा का ओंकार स्वरूप अर्धनारीश्वर स्वरूप छुपाने के लिए, उनको कईयों का पति बताने के लिए। इसीलिए श्री कृष्ण की तो एक ही प्रेमिका थी, देवी राधा, जगदम्बिका। पर काल नेमियों ने ग्रंथों में मिलावट कर मूल ग्रंथों को नकली मायावी ग्रंथों से बदलकर भगवान की सुशीला दुशीला चंद्रावली, ये वली वो वली, अनेकों गोपियों से नकली प्रेम कथाएं भी शास्त्रों में मिलाई और भगवान राम के एक पत्नी व्रत का कारण और मर्म भी शास्त्रों से मिटा दिया कि जगदम्बिका के परिणयसूत्र में भगवान का दूसरा विवाह संभव ही नहीं है। और श्री कृष्ण अवतार में जगदम्बिका को कल्पना या भक्त जीवात्मा बनाकर ईश्वर की अनेकों पत्नियों का कुटिल खेल खेला, जिसके फलस्वरूप परमात्मा अनेकों के पति समझे गए और समाज में पुरुषों के अनेक विवाहों और भोगवाद के लिए धार्मिक आधार तैयार हो गया। इस तरह ईश्वर का सत्य स्वरूप छुपाकर कली की माया का खूब विस्तार किया गया काल नेमियों द्वारा। अब लाखों लोग जो कथाएं सुन रहे हैं वो तो श्री कृष्ण कथा है ही नहीं, वहाँ परमात्मा का सत्य स्वरूप बताया ही नहीं जाता। ईश्वर का ओंकार स्वरूप छुपाया जाता है, ईश्वर का अर्धनारीश्वर स्वरूप छुपाया जाता है। आपको नहीं बताते वो कि परमात्मा राधा कृष्ण या सीताराम या गौरी शंकर का कंबाइंड रूप हैं और आप स्वयं, हर जीवात्मा स्वयं उनकी कार्बन कापी है। स्वयं के राधा या शक्ति तत्व को जागृत करके आप स्वयं के कृष्ण या शिव को प्राप्त कर सकते हैं। स्वयं में ही आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। आपको झूठ में, भ्रम में उलझाया जाता है कि भगवान की अनेक स्त्रियां हैं और भगवान हर स्त्री के पति हैं, उससे विवाह को आतुर हैं। जबकि सत्य इतना ही है कि परमात्मा विशुद्ध तत्व हैं जो शक्ति और शिव से मिलकर बने हैं। अपने ही शक्ति तत्व को जागृत कर, उच्च कर शिव को प्राप्त कर सकते हैं आप, शिवत्व को प्राप्त कर सकते हैं आप। परमात्मा कहीं किसी लोक में हजारों करोड़ों स्त्रियों संग नहीं रहते हैं, बल्कि हर चेतना में वो हर समय उपस्थित हैं। और जब कोई चेतना साधना से, भक्ति से, समर्पण से इस सत्य तक पहुंच जाती है तो विशुद्ध तत्व में विलीन हो जाती है, स्वयं ईश्वर या परमात्मा बन जाती है। नहीं बताया जाता आपको आपका परमात्मा का सत्य स्वरूप, बताएगा भी कौन। ये प्रवचनकर्ता सिर्फ वक्ता हैं, इनकी स्वयं की आत्मा जागृत नहीं हुई है, नहीं पाया है इन्होंने ईश्वर।
नहीं पाया है इन्होंने ईश्वर, नहीं जानते हैं ये ईश्वर का, जीव का, परमात्मा का सत्य स्वरूप, ईश्वर का ये सत्य तो हमने कई बार आपको अपने चैनल पर बताया है। आज आपको ये भी बता देते हैं कि गुरुजनों ने आपसे क्या छुपाया है। यहाँ गुरुजनों से अर्थ प्रवचनकर्ताओं से नहीं है, ज्ञानियों महात्माओं से है। तो संतों ने, गुरुओं ने आपको परमात्मा का ज्ञान भी दिया है, भविष्यवाणी भी की है। सतयुग आने वाला है, नया युग आने वाला है, खंड प्रलय भी होंगे, बहुत सा जन समुदाय समाप्त हो जाएगा। पर जहाँ एक तरफ गुरुजनों ने, संतों ने ये भविष्यवाणी की, ज्ञान दिया, वहीं दूसरी तरफ समाज में पुराणों की मान्यता को उन्होंने बिल्कुल नहीं काटा। इसीलिए लोग ईश्वर की कई पत्नियां भी समझते रहे और कलिकाल को 4,32,000 वर्ष का भी समझते रहे और ये सोचते रहे कि शायद गुरु लोग कह रहे हैं कि कलिकाल के मध्य में 1,000 वर्ष का सतयुग आएगा और कलिकाल पुनः लग जाएगा। कलिकाल 4,32,000 वर्ष का ही है, जबकि सत्य ये है कि लाखों सालों का कोई युग नहीं होता है, कुछ हजार वर्षों का ही एक युग होता है। लाखों साल तक यदि धरती पर अधर्म चलता रहेगा तो धरती की क्या दशा होगी, जबकि महज कुछ हजार वर्षों में ही आज जल, वायु, पर्यावरण कुछ भी शुद्ध नहीं है। मनुष्यों की वृत्तियां भी पशुवत हो गई हैं या उससे भी कई गुना नीचे आसुरी। स्त्रियों पर रोज होता अत्याचार स्पष्ट प्रमाण है कि ये मनुष्य जाति का सबसे निकृष्टतम समय चल रहा है। इससे ज़्यादा क्या, इससे ज़्यादा झेला ही नहीं जा सकता। तो ज्ञानियों ने आपसे ये सबसे बड़ा सत्य छुपाया कि कलिकाल में सतयुग का अवतरण नहीं होगा, बल्कि आने वाले समय में कलयुग का ही अंत होगा। उन्होंने आपसे ये भी छुपाया कि कलिकाल का अंत बड़ा भयानक होगा, खंड प्रलय नहीं महाप्रलय ही होगा, बहुत बड़ा जन समुदाय समाप्त होगा। क्यों छुपाया? इसलिए कि मनुष्य निर्भीक होकर अनाचार और पापाचार करें, भगवान श्री कृष्ण की प्रेम कथाओं में डूबकर देवी भवानी जगदम्बिका का अपमान करें, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में भयंकर एक से बढ़कर एक असुर अपना उत्पात मचाएं। मनुष्य कलिकाल को 4,32,000 वर्ष का समझकर और परमात्मा को कईयों का पति समझकर श्री कृष्ण का अपमान करें, व्याभिचार, अनाचार, पापाचार करें। परमात्मा का सत्य स्वरूप ना स्वीकार कर गलत स्वरूप पूजें। देवी भवानी जगदम्बिका का स्थान साधारण जीवात्माओं को दे दें, जिससे देवी का घोर निरादर हो जाए, देवी कुपित हो जाएं, क्रोधित हो जाएं और फिर देवी अपना धर्म दंड उठा लें और जल प्रलय और अग्नि प्रलय और पृथ्वी को डामाडोल करके मनुष्यों को जो असुर बन गए हैं उनका संहार करें। ध्यान रहे, ज्ञानी जन दोषी बिल्कुल भी नहीं हैं। उन्होंने ज्ञान भी दिया है, परमात्मा का सत्य स्वरूप भी बताया है, पर आपको ये नहीं बताया कि कलिकाल का अंत निकट है, वो 4,32,000 वर्ष का नहीं है। और ये भी नहीं बताया कि प्रवचनकर्ता श्री कृष्ण का गलत स्वरूप आपको बता रहे हैं, कारण उन्होंने परमात्मा का सत्य स्वरूप तो अवश्य ही बताया है। उन्होंने मनुष्यों को उनके स्वयं के निर्णय और चुनाव पर छोड़ दिया है। अब मनुष्यों ने स्वयं ही आसुरी प्रवृत्तियों को अपनाया है, इसीलिए मनुष्यों को स्वयं के आचरण के कारण जो जगदम्बिका का घोर अनादर हुआ है, चाहे वो प्रवचन हो या नकली पौराणिक कथाएं, जहाँ श्री कृष्ण अनेकों के प्रेमी पति बताए गए हैं, मनुष्यों ने उनको ही सत्य समझकर और कलिकाल को 4,32,000 वर्ष का समझकर अनैतिक जीवन शैली को स्वच्छंदतापूर्वक स्वीकार भी किया है और उस पर वो चल भी रहे हैं। और अब धीरे धीरे धरती पर एक विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गई है, जहाँ स्त्रियों पर अत्याचार कल्पना से ज़्यादा है। जल, वायु सभी तत्व अत्यंत प्रदूषित हैं, जनसंख्या भी जरूरत से कहीं ज़्यादा है, अशांति ही अशांति है। ऐसे में अब
ऐसे में अब आप जो हर दिशा में जल और अग्नि का तांडव देख रहे हैं, आगे भूकंप भी आएंगे, वो सब कलिकाल के अंत के लिए जगदम्बिका के क्रोध का ही परिणाम है। आदि भवानी का जो अनादर हुआ है उसका ही परिणाम है। वर्तमान मानव सभ्यता अब अंत की ओर बढ़ रही है और बड़ा भयानक अंत होने वाला है। आने वाले 10 सालों में सारा दृश्य बदल जाने वाला है। कलिकाल के भयानक अंत को गुरुजनों ने आपको सही सही नहीं बताया, पर अब ये चेतावनी है कि अब भी मानव जाति ने अपनी वृत्तियों में सुधार नहीं किया तो इसके बाद सिर्फ परिणाम ही है। सुधरने का समय समाप्त हो ही चुका है, अंत निश्चित है। हरिओम।